हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर स्प्लेंडर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने जो रेलवे के अंदर मोस्ट जो 6 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट जो बायोलॉजी सब्जेक्ट संबंधित थे, वो अपन ने डिस्कस किए थे। आज की क्लास के अंदर भी अपन बायोलॉजी को ही कंसिडर करेंगे। इसके अंदर अपन कम से कम 10 क्वेश्चन स्टडी करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके रेलवे 2022 जो एग्ज़ाम है उसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। रेलवे 2022 के लिए जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो क्या बोल रहा है? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है। ध्यान रखना दोस्तों, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन कहाँ होता है? यकृत में होता है। आगे क्या बोल रहा है? किंतु इसका स्टोरेज कहाँ होता है? इसका स्टोरेज कहाँ होता है? तो इस क्वेश्चन को आप ढंग से समझना। क्या बोल रहा हूँ मैं कि जो अपना ग्लूकोज है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट यकृत में होता है, लेकिन इसका स्टोरेज कहाँ होता है? तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कहाँ परिवर्तित हो रहा है? यकृत के अंदर। तो इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। एक आंसर तो क्या हो जाएगा? यकृत। अरे भाई, यकृत के अंदर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो रहा है तो कुछ समय के लिए वहाँ इकट्ठा हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके बाद उसकी सप्लाई दूसरी जगह हो रही है। जैसे अपन ट्यूबवेल से पानी निकालते हैं तो नीचे से जो पानी आ रहा है तो उन पाइपों से होके आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो स्टोरेज उसका कहाँ है? उस पाइपों के अंदर है कि नहीं है? इस चीज़ को समझने का प्रयास करना। तो यकृत के अंदर ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है, ये भी ध्यान रखना। उन कन्वर्जन ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कहाँ होता है? यकृत के अंदर। एक आंसर तो ये हो गया, यकृत के अंदर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता भी है और इसका स्टोरेज भी ग्लूकोज ग्लाइकोजन का कहाँ होता है दोस्तों? यकृत के अंदर होता है। एक ऑप्शन तो ये हो गया। इसके अलावा ये कहाँ जाता है? आपने जो शरीर की जो पेशियां होती है ना दोस्तों, पेशियों के अंदर भी ग्लाइकोजन जाता है। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में यकृत में बदलता है और ये ग्लाइकोजन यकृत से अपने शरीर की जो पेशियां होती है उनके अंदर जाता है और वहां जो अपने शरीर की जो पेशियां होती है, मसल्स होती है, वहां भी इसका स्टोरेज होता है दोस्तों। तो ध्यान रखना, यकृत तथा पेशियों के अंदर इसका आंसर क्या हो जाएगा? यकृत तथा पेशियों के अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखना ये क्या बोल रहे हैं ऑप्शन, ये ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है किंतु इसका संग्रह होता है, स्टोरेज होता है। ऑप्शन दे रखा यकृत में। अकेला यकृत तो होगा नहीं, आपने क्वेश्चन समझ लिया दोस्तों, अकेला यकृत तो होता नहीं है। उसके बाद में तिल्ली में, स्प्लीन में ये भी नहीं होगा। ए तथा बी में क्या तिल्ली और यकृत में होता है क्या? नहीं होता है। यकृत तथा पेशियों में तो मैंने क्या बताया, अपने जो शरीर की जो लीवर है उसके अंदर तथा जो अपने शरीर की जो पेशियां हैं उसके अंदर ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है, ग्लाइकोजन का संग्रह होता है। लीवर एंड जो मसल्स है, स्टोर रूम है, किसके लिए है दोस्तों? ग्लाइकोजन के लिए। इस चीज का आप ध्यान रखना। अब दे रखा है कि यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। ध्यान रखना दोस्तों, पॉइंट आया है ग्रंथि, क्या है? ग्लैंड्स। पहले तो इस चीज को समझना, ग्लैंड्स होती क्या है? ग्लैंड जो टॉपिक है अलग से एक पूरा का पूरा टॉपिक है। ग्लैंड अपने शरीर के अंदर एक थैलेनुमा संरचना होती है जिनके द्वारा कोई तरल पदार्थ छोड़ा जाता है और ये तरल पदार्थ या तो हार्मोन्स हो सकते हैं या फिर ये तरल पदार्थ एंजाइम हो सकते हैं। अलग अलग अपने शरीर के अंदर बहुत सारी जो ग्लैंड सिस्टम है, एंडोक्राइन जो सिस्टम है, एक्सोक्राइन जो सिस्टम है, ये पूरा का पूरा एक अलग से एक टॉपिक है दोस्तों। तो ध्यान रखना, ये शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है अपने यकृत है। यकृत के बाद में दूसरी सबसे बड़ी जो ग्रंथि अपने शरीर की दोस्तों, वो ध्यान रखना अग्नाशय ग्रंथि है। दोस्तों, ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरी होती है एक्सोक्राइन और तीसरी होती है मिक्स्ड ग्लैंड। कहने का मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथियां, है ना। इस चीज का आप ध्यान रखना। ग्लैंड जो टॉपिक है उसके अंदर पूरा का पूरा ये टॉपिक दे रखा है। अब ये जो ग्रंथियां होती है हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करती है। बहिःस्रावी ग्रंथि दोस्तों एंजाइम को छोड़ती है, अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है हार्मोन को छोड़ती है और जो मिश्रित जो ग्रंथि है, मिक्स्ड जो ग्लैंड है, वो दोस्तों हार्मोन तथा एंजाइम को छोड़ती है। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों अपने जो अग्नाशय ग्रंथि है। हमारे शरीर की दूसरे सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो क्या है दोस्तों? अग्नाशय ग्रंथि। और सबसे बड़ी जो बहिःस्रावी जो ग्रंथि है दोस्तों, वो कौन सी है? और हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है क्या है दोस्तों? यकृत ग्रंथि है। इस चीज का ध्यान रखना। और ये एक प्रकार की बहिःस्रावी ग्रंथि है।
और अपना जो यकृत है, यकृत अगर खराब हो गया, यकृत के अंदर कुछ मिस्टेक हो गई, उसके अंदर वो काम करना बंद कर दिया यकृत, तो हमारे शरीर पीला पड़ जाता है और हमारा शरीर के अंदर जो अपना बॉडी है वो पीलिया ग्रस्त हो जाता है। हमारे को एक रोग हो जाता है, उस रोग का नाम क्या है दोस्तों? पीलिया। अगर यकृत अगर खराब हो गया, यकृत काम करना बंद कर दिया, तो हमें पीलिया रोग हो सकता है। तो कई बार क्या होता है, कई व्यक्तियों का शरीर पीला पीला, या खून की कमी होना। खून की कमी क्यों जाती है? अगर यकृत काम करना बंद कर दे तो हमारे शरीर के अंदर खून की कमी आ सकती है दोस्तों, पीलिया रोग हो सकता है। लीवर में पीत रस बाइल जूस का निर्माण होता है। एक और बढ़िया बात है दोस्तों, जो अपना यकृत है उसके अंदर बाइल जूस का निर्माण होता है, पीत रस का निर्माण होता है। यकृत में जो विषैले जो प्राप्त पदार्थ होते हैं, अपने लिए जो हानिकारक जो पदार्थ होते हैं उनको लाभदायक पदार्थों में बदल जाता है। यह काम भी कौन करता है दोस्तों? यकृत करता है। ध्यान रखना, विषैले पदार्थ को विषहीन बनाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? यकृत। और एक और इंपॉर्टेंट, यूरिया का निर्माण अपने शरीर के अंदर अपन क्या है, यूरियाटोलिक है, जो यूरिया जो पेशाब के द्वारा बाहर निकलता है, यूरिया का निर्माण कौन करता है दोस्तों? लीवर करता है, यकृत करता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि यूरिया का निर्माण कौन करता है? तो यूरिया का निर्माण कौन करता है दोस्तों? यकृत करता है, लीवर करता है। इस चीज का आप ध्यान रखना। शरीर का तिल्ली स्प्लीन को शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। और ये जो आरबीसी का जो कब्रिस्तान है, वेरी फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, आरबीसी का कब्रिस्तान तिल्ली या स्प्लीन को कहा जाता है। और अपने शरीर का ब्लड बैंक भी क्या है दोस्तों? तिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वह कौन सा तत्व है जो दंत के इनमेल को कठोर बनाता है? तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, कैल्शियम दे रखा है, फ्लोरीन दे रखा है, आयोडीन दे रखा है, सोडियम दे रखा है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जो अपने जो दंत होते हैं, दंत के ऊपर क्या पाया जाता है? इनमेल एक पदार्थ पाया जाता है। और ये जो इनमेल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, और इसको कठोर बनाने का कार्य कौन करता है? क्वेश्चन क्या दे रखा है, इनमेल को कठोर बनाने का कार्य कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है इस इनमेल को कठोर बनाने का कार्य करता है। ध्यान रखना, अपने शरीर का, अपने दांत का सबसे कठोर जो भाग है वो क्या होता है? इनमेल होता है। इस चीज का आप ध्यान रखना। पीत का मुख्य कार्य है, जो पीत रस जो स्रावित होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन। जो वसा होती है उसको एंजाइमेटिक क्रिया द्वारा पाचन करना, डाइजेस्ट करना, ये तो नहीं होगा। उत्सर्जी पदार्थ का निवारण करना, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना। प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण, प्रोटीन के पाचन को कंट्रोल करना। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। ये क्या करता है? वसा तथा शोषण की क्रिया के अंदर भाग लेता है, इनका इमल्सन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10, जनन क्षमता में कमी होती है, किस विटामिन की कमी के कारण अपने जनन क्षमता के अंदर कमी होती है? ये क्वेश्चन मैंने जो प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस क्लास थी, वहां भी ये डिस्कस किया था। तो इसका डायरेक्ट आंसर मैंने क्या बताया था? विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता क्या होती है? कम होती है। विटामिन ए की कमी से ये तो नहीं होगा, विटामिन बी की कमी से ये भी नहीं होगा, विटामिन के की कमी से ये भी नहीं होगा। विटामिन ई की कमी से मनुष्य के अंदर, पुरुषों और महिलाओं के अंदर क्या होता है दोस्तों? जनन क्षमता की कमी आती है। इस चीज का पे ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ई की कमी से। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीत का मुख्य कार्य क्या है? पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। इस चीज का ध्यान रखना। विटामिन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर द विटामिन? इस चीज को ध्यान रखना। विटामिन की खोज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे 2022 के अंदर पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन दोस्तों, कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज की थी दोस्तों फंक ने की थी। किसने की थी? फंक जो वैज्ञानिक था उसने विटामिन की खोज की थी। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियो अमीनो अम्ल होता है, पेप्टाइड्स होते हैं, या पेप्टोन्स होते हैं, या न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो अपना डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो डबल हेलिकल होता है, डीकुंडलित होता है, उसके अंदर क्या होता है दोस्तों? न्यूक्लियोइड्स होती हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियोइड्स होते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर है 13, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है
सुक्रोज है गया, ग्लूकोज है गया, फ्रुक्टोज है गया, ग्लेक्टोज है गया, या सभी है गया। सुक्रोज तो नहीं होगा दोस्तों, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज और जो फ्रुक्टोज है वो क्या है? मोनोसेकेराइड है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है, कौन सी दूध प्रोटीन है? लैक्टोजन है गया, मायोसिन है गया, केसिन है गया, रेनिन है गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केसिन होती है ना दोस्तों, केसिन वो क्या होती है? दुग्ध प्रोटीन होती है। और जो मोस्ट जो लाइन है मैं आपको लिखवा देता हूं, तो इनके साथ साथ लिख लेना। जैसे दे रखा है कि दंत इनेमल को फ्लोरीन कठोर बनाता है, ये तो इसका राइट आंसर हो गया। और इसके नीचे आप मोस्ट जो लाइनें लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, जो आपके काम की है, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर में फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। तो लिख लो, फ्लोरीन की कमी से, जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन की कमी से एक रोग होता है, उसका नाम क्या है? फ्लोरोसिस। क्या नाम है दोस्तों? फ्लोरोसिस रोग होता है। कहीं भी आप लिख लो या कमेंट सेक्शन में इसके साथ आप लिख लो कौन सा रोग होता है फ्लोरीन की कमी से? फ्लोरोसिस रोग नामक रोग होता है। फ्लोरीन की कमी से हमारे शरीर के अंदर एक रोग होता है, उसका नाम क्या है? फ्लोरोसिस। उस रोग का नाम क्या है? फ्लोरोसिस। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्लोरीन की कमी से हमें फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। नेक्स्ट लाइन आप लिख सकते हो, मोस्ट जो इंपॉर्टेंट लगा के बात है, कैल्शियम दांत में कैल्शियम फास्फेट, दांत में कैल्शियम फास्फेट 85% होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड आदि तत्व भी पाए जाते हैं। हमारे जो दांत होते हैं ना, दांत, उसके अंदर कैल्शियम फास्फेट कितना % पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट 85% अपने जो दांत होते हैं उसके अंदर कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है और कैल्शियम फ्लोराइड भी पाया जाता है। ये निम्न कंपाउंड अपने दांतों के अंदर पाए जाते हैं। तो लिख लेना, अपने जो दांत होते हैं उनके अंदर कैल्शियम जो फास्फेट है 85% पाया जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट भी पाए जाते हैं, और कैल्शियम फ्लोराइड भी पाए जाते हैं। मनुष्य के दांत एवं हड्डी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। मनुष्य के जो दांत होते हैं और जो हड्डियां होती है उनके अंदर कैल्शियम की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। अगर अपने शरीर के अंदर, अगर जो बूढ़े जो लोग होते हैं उनके जो हड्डियां होती है, उनकी हड्डियों के अंदर धीरे धीरे क्या होता है? कैल्शियम की मात्रा घटने लगती है, तो उनकी हड्डियां धीरे धीरे दर्द करने लग जाती है और फिर धीरे धीरे वो टूटना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए उनको डॉक्टर कैल्शियम के जो टेबलेट देते हैं। ध्यान रखना, शरीर के अंदर सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम कहाँ उपस्थित होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अपने दांत होते हैं, और दांत तथा हड्डियों के अंदर कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। आयोडीन लेमिनारिया, लिख लो, लेमिनारिया नामक शैवाल में प्राप्त होता है। एक शैवाल का नाम है लेमिनारिया। क्या है दोस्तों? लेमिनारिया। कौन सा नारिया? लेमिनारिया। उससे प्राप्त होता है। इसकी कमी से गेंगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से अपने को कौन सा रोग होता है? गेंगा। ध्यान रखना, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? गेंगा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? गेंगा रोग है। वेरी इंपॉर्टेंट है, रेलवे के अंदर यह भी पूछा जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है, सोडियम पेशी के संकुचन में सहायता करता है। जो अपनी पेशियां हैं संकुचित किसकी वजह से हो रही दोस्तों? सोडियम की वजह से हो रही है। तंत्रिका तंतु में आवेश, जो नर्व जो सिस्टम होता है, जैसे मेरे यहाँ ये मैंने गर्म चीज़ टच की तो मैं तुरंत यहाँ से हटा लूँगा। इन आवेशों को ले जाने का कार्य ये अपना जो सोडियम जो एलिमेंट है, सोडियम जो तत्व है, ये भी सहायता निभाता है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। ये रक्त दाब को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने का जो कार्य है ये करता है। अगर अपन खाने के साथ ज़्यादा नमक खाते हैं तो अपनी बीपी हाई हो सकती है। तो जो नमक अपन जो खाते हैं उसको कम मात्रा में अपन खाना चाहिए। बीपी अगर इसकी कम मात्रा और ज़्यादा मात्रा भी हमारे लिए क्या हो सकती है दोस्तों? हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। तो नमक ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए अपने खाने के अंदर, ठीक है।
ठीक है, ये था सर दोस्तों मोस्ट जो इम्पोर्टेंट बातें थी इन क्वेश्चनों के अलावा मैंने आपको बताई है। फ्लोरीन की कमी से कौन सा रोग होता है, फ्लोरोसिस रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, गेंगा रोग होता है। सोडियम है, ब्लड जो कंट्रोल, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, सोडियम एलिमेंट करता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग अस। इसी प्रकार हम रोज़ाना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके चल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।